सबसे पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार में भी पिछड़ों का उपेक्षा की नजर से देखने का काम किया जाता है। आदरणीय श्री मोदी जी की जो सरकार है, उसमें 28 कैबिनेट मंत्री हैं। जो सरकार के मंत्री होते हैं, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो सरकार की नीतियां तय करने का काम करते हैं, वो कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होती है, और जो मंत्रिपरिषद है वो कैबिनेट मंत्रियों के समूह से बनता। उस कैबिनेट में 28 में मेरी जानकारी के अनुसार केवल एक भूपेंद्र यादव के अलावा कोई भी पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधि शामिल नहीं है। इस बात को आप लोगों को देखने का काम करना। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत बढ़ी, वो राम जन्मभूमि के आंदोलन से बढ़ी। जिन लोगों ने भी उस आंदोलन में, चाहे उमा भारती हो, चाहे विनय कटियार हो, जिन लोगों ने भी उसमें बड़े पैमाने पर शरीक होने का काम किया, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, और चाहे वो माननीय कल्याण सिंह रहे हो, जब सरकार बनी तो इन लोगों की बड़े पैमाने पर उपेक्षा करने का काम, उनको साइड लाइन पर कर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उत्तर प्रदेश में भी 2017 में जब चुनाव हुआ था, तो आगे आगे दूसरे लोगों का नाम था, और जब सरकार का नेतृत्व देने का काम किया गया तो पिछड़े वर्ग की घोर उपेक्षा करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज जो मंत्री भी तमाम बना दिए गए, उत्तर प्रदेश में कई मंत्री हैं, लेकिन वो मंत्री कोई भी काम अपने विभाग का भी नहीं कर पा रहे हैं। उनका प्रमुख सचिव इस ढंग से बना दिया गया कि वो जो भी चाहते हैं, अगर एक चपरासी का ट्रांसफर भी चाहते हैं अपने विभाग में, तो वो पिछड़े के मंत्री एक भी करने का काम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ साथियों, यानी वो केवल दिखावा है, खिलौना है, और उनके पास कोई ताकत नहीं है। दूसरी तरफ जो आपको राजनीतिक लाभ मिलना चाहिए, भारत हमारा जो संविधान है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिसको तैयार करने का काम किया, उस संवैधानिक अधिकार के तहत अनुसूचित जात के लोगों को आजादी के पहले से ही रिजर्वेशन मिला था। पिछड़े वर्ग के लोगों के संघर्षों के बाद, हमारे तमाम नेताओं के संघर्षों के बाद 1990 के बाद पिछड़े वर्ग को आरक्षण 27% मिला। 60% से ज्यादा की आबादी को, जिसके लिए डॉक्टर लोहिया ने नारा दिया था, पिछड़ों ने बांधी गांठ, 100 में पावे पिछड़े 60। संसोपा ने बांधी गांठ, 100 में पावे पिछड़े 60। यानी 100 में जहां 60 पिछड़ों की संख्या होनी चाहिए थी, वहां आज इस वर्तमान सरकार के रहते उत्तर प्रदेश के 34 राज्य विश्वविद्यालय हैं। 34 राज्य विश्वविद्यालयों में एक भी वाइस चांसलर पिछड़े वर्ग का नहीं है। प्रदेश का करीब 6 लाख करोड़ रुपए का बजट, उसको गांव गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी डीएम की होती है। उस डीएम की संख्या में भी 75 जिलों में केवल 13% पिछड़े वर्ग को अवसर मिला है, और 5% मात्र अनुसूचित जात के लोगों को अवसर देने का काम किया गया है। इस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ों की हकमारी करने का काम किया गया। दूसरी तरफ जहां 60% की आबादी पिछड़ों की है, हमारा जब बजट प्रस्तुत होता है, उस बजट में पिछड़ों का जो हिस्सेदारी है वो नाम मात्र को होती है। लेकिन उसमें भी जो अनुसूचित पिछड़ी जात के छात्रों की छात्रवृत्ति और उनकी फीस की प्रतिपूर्ति होती थी, पहले हो रही थी, माननीय अखिलेश जी की सरकार में हो रही थी, उसके पहले भी हो रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद केवल 10 से 15% छात्रों को छात्रवृत्ति मिल पा रही है, या उनकी फीस की प्रतिपूर्ति हो रही है, और उसके लिए मात्र ये कई सौ करोड़ रुपया इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रखने का काम किया।
इसके साथ साथ साथियों, आज जो सरकारी नौकरियां निकलती हैं, अभी 69,000 शिक्षकों का, प्राइमरी के शिक्षकों की भर्ती का काम हुआ, जो बड़े पैमाने पर आप सभी लोगों ने जानने का काम किया। उस 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 1994 का जो उत्तर प्रदेश का आरक्षण अधिनियम है, जिसको आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पास करके लागू करने का काम किया है, उस आरक्षण अधिनियम के अनुसार उसमें भर्ती करने का काम नहीं किया गया।